नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, मध्यमत की विशेष पेशकश कोरोना इफेक्ट सीरीज में हम कोरोना महामारी के भविष्य में होने वाले असर से जुड़े विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं। कल मैंने जिक्र किया था कि जो कामगार बाहर से गांव पहुंच रहे हैं उनके लिए रोजी और रोटी का इंतजाम करना गांव में रह रहे उनके परिवारजनों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गांव में न तो खुद उनके पास इतने संसाधन हैं और न ही रोजगार की इतनी संभावनाएं हैं कि बाहर से आने वाले सभी लोग कहीं न कहीं खप सकें। गांव में जब भी परिवारों पर, खासतौर से छोटी और बहुत छोटी खेती किसानी वाले परिवारों पर संकट आता है, तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें एक ही उपाय सूझता है, और वो है जमीन बेचकर पैसा जुटाना। क्योंकि आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि तात्कालिक उपाय के रूप में उन्हें पहला समाधान जमीन बेचना ही दिखाई देता है। इस समय गांव के ऐसे सभी परिवार संकट और चिंता के भयानक दौर से गुजर रहे होंगे, जिनके सदस्यों में अचानक बाहर से आए परिजनों का भी इजाफा हो गया है या होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट खेती की जमीन पर ही होगा। मुश्किल में आया परिवार अपनी जमीन बेचकर किसी न किसी तरह गुजर बसर करने की जुगाड़ करेगा और इस तरह अपनी रही सही आर्थिक व भरण पोषण क्षमता को भी खो बैठेगा। इन हालात में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि गांव में खेती की ज़मीन की खरीद बिक्री पर कड़ी निगाह रखी जाए। आने वाले दिनों में इस बात की पूरी आशंका है कि गांव में ऐसे दलालों या भूमाफियों का गिरोह सक्रिय होगा जो ज़रूरतमंद किसानों से औने पौने दामों में इस तरह की ज़मीन खरीद ले। ख़ासतौर से शहरों से लगी ज़मीन पर तो बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। दरअसल ज़रूरतमंद लोगों के सामने अब अपने सामान को बेचने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। इसका प्रमाण आज ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने अपना एक बैल 5,000 रुपये में बेचा और उसकी जगह खुद बैलगाड़ी में जुतकर अपना सफ़र जारी रखा। इसी तरह की नौबत कई परिवारों के सामने आ सकती है। उनकी ज़मीन, उनके गहने, उनका अनाज या उनकी कोई और संपत्ति इस तरह कौड़ियों के दाम न बिके, इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों स्तर पर तत्काल प्रयास होना जरूरी है। अगर आवश्यक हो तो तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए कानून या नियमों में भी आवश्यक संशोधन करके किसानों को ऐसे शोषण का शिकार होने से बचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बात और, सरकारें इन दिनों बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों में बदलाव कर रही हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर फोकस औद्योगिक श्रमिकों पर है। गांव के कामगारों, खासकर खेतिहर मजदूरों के मामले में भी तत्काल विचार होना चाहिए। कामगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरी आशंका है कि मजदूरों के ठेकेदार यानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर कामगारों को कम मेहनताना देकर उनका आर्थिक शोषण करें। गांव में किसी भी काम की कामगार को पूरी मजदूरी मिले, यह सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दृष्टि से भी और कानून व्यवस्था के लिहाज से भी। कल हम बात करेंगे कि इन हालात में सामूहिक तौर पर गांव और पंचायत की भूमिका क्या हो। तो आप देखते रहिए मध्यमत। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें हमेशा अवगत कराते रहिए। नमस्कार।